गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक है, कल हमने कहाँ छोड़ा था, कल क्या पढ़ा था हमने। कल हम पढ़ रहे थे प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, ईश्वरदास, कृपा निवास, लालदास, प्राणचंद चौहान, रायमल पांडे और हृदयराम, इनकी जो जो रचनाएं थी वो हम पढ़ चुके थे। तो अब हम आज सीधी महत्वपूर्ण जो राम भक्त कवि हैं, उनके प्रतिनिधि कवि, राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, वो तुलसीदास जी हैं। तो हम सबसे पहले तुलसीदास को बड़ी गहराई के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी से हमारे सिलेबस में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी। तो हम तुलसीदास जी को बड़ी विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी के जन्म की बात करें, जन्म है, मृत्यु, जन्म स्थान, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। इनका बचपन का नाम क्या था, गुरु का नाम नरहरिदास, शास्त्रीय गुरु शेष सनातन। तुलसीदास को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण और महान रचना कौन सी है, जिससे प्रसिद्ध मिली इनको, उसका नाम रामचरित मानस है। तो ऐसी रचना रामचरित मानस है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी, जिसका प्रकाशन है वो 1574 ईस्वी में, और इसको लिखने के अंदर समय है वो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस के बारे में लिखा मिलता है कि संवत 1631 कथा कहो हरिपद धरी सीसा। इनकी रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं वो 12 रचनाएं मानी जाती है। वैराग्य संदीप, पहले हमने एक डायग्राम में लिख लिया था। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला नहचू, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहुक हनुमान बाहुक है, हनुमान जो बाहुक है, इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं माना इन्होंने कहा कि जो कवितावली है इसी का भाग है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कवितावली का परिशिष्ट भाग है या रूप है। तुलसीदास की मुख्य भाषा अवधी है, जो संस्कृत निष्ठ अवधी कहलाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप रामलला नहचू की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी यानी खड़ी बोली। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली की रचना में जितनी भी रचनाएं हैं उनके अंदर उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जो विनय पत्रिका की कवितावली और गीतावली रचना इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जितनी भी इनकी बातें हैं वो विस्तार पूर्वक से करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी, सबसे पहले तुलसीदास जी तुलसीदास जी जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी में, मृत्यु है वो 1623 ईस्वी के करीब मानी जाती। अब जन्म स्थान है उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है।
जन्म स्थान। तो मृत्यु की बात, जन्म की बात करें 1532 ईस्वी, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बढ़ा करके 1623 ईस्वी। 1623 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, इनका देहावसान हो गया था। जन्म स्थान की बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर के अनुसार जन्म स्थान है वो राजापुर गांव, गोंडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका जन्म है वो राजापुर गांव, राजापुर गांव, गोंडा, उत्तर प्रदेश। दूसरे जो आचार्य है उनका नाम हजारी प्रसाद वेदी है। वो कहते हैं शुक्र क्षेत्र सोरो, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी ने क्या कहा है? द्विवेदी कहते हैं शुक्र क्षेत्र सोरो, उत्तर प्रदेश। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर ने कहा है कि राजापुर गांव के अंदर हुआ था, और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शुक्र क्षेत्र है सोरो, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम गोपाल था। आगे हम चर्चा करते हैं कि बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम राम गोपाल। इनके गुरु की हम बात करें तो नर हरिदास और शास्त्रीय गुरु। शास्त्रीय गुरु। बचपन का नाम राम गोपाल। बचपन का राम बोल रहा है, राम गोपाल नहीं, सॉरी। बचपन का नाम राम बोला, राम बोला। इनके गुरु का नाम बात करें तो नरहरि दास, शास्त्रीय गुरु शेष सनातन, शेष सनातन। तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? जड़िया और गड़िया, यानी महत्वपूर्ण बात है तो हम इसको विशेष करके लिख लेते हैं। तुलसीदास को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है।
कवि कहा जाता है। तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? जड़िया और गड़िया कवि। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना या महान रचना रामचरितमानस है। इसको भी हम हेडिंग करके लिख लेते हैं, यानी नोट करके। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। आप सभी को मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुद के नोट्स बनाए हुए इनमें से एक भी प्रश्न है बाहर नहीं जाएगा। इतनी गहराई के साथ बनाया है। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण, और महान रचना रामचरित मानस, महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम रामचरित मानस है। जिसका प्रकाशन वर्ष है वो 1574 ईस्वी है। 1574 ईस्वी। और जिसकी रचना, यानी समय कितना लगा है इसके अंदर, जिसकी रचना 2 वर्ष 7 माह है 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह है 26 दिन में हुई। यानी इसकी जो रचना है, रचना में समय है वो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। तुलसीदास को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण और महान रचना रामचरितमानस है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1574 ईस्वी माना जाता है। और इसमें समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस के बारे में लिखा मिलता है। रामचरितमानस के बारे में रचना के बारे में लिखा मिलता है कि संवत 1631 संवत 1631 कथा कहो हरिपद धरी सीसा। कथा कहो हरिपद धरी सीसा। रामचरितमानस के बारे में लिखा मिलता है कि संवत
1631 कथा कहो हरि पद धरी सीसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं, इनके बारे में हम यानी अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं उनको लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं, यह ऐसे लिख सकते हैं कि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाएं बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 12 मानी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? नंबर 1 बरवे बैरागे संदीपनी। बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। तीसरी रचना है वो जानकी मंगल। चौथी रचना का नाम रामचरित मानस। रामचरित मानस। पांचवी रचना का नाम रामलला नैचू। ये महत्वपूर्ण है भाई, राम लला नहचू। रामलला नहचू। छठी रचना का नाम गीतावली। गीतावली। सातवीं रचना का नाम कृष्ण गीतावली। कृष्ण। आठवीं रचना का नाम दोहावली। दोहावली। नौवीं रचना का नाम विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। 10वीं रचना का नाम कवितावली। कवितावली। बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामचरित, रामलला नहचू, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली। कवितावली के बाद 11वीं और अंतिम 12वीं। 11वीं रचना का नाम रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली। 12वीं है वो बरवे बरवे रामायण। टेबल बना लेते हैं।
चलो इसमें टेबल की जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी की रचनाओं की संख्या वो 12 मानी है। कितनी मानी है? 12 मानी है। पहली रचना का नाम है वो बैरागी संदीपनी, दूसरी पार्वती मंगल, तीसरी जो रचना है उसका नाम है जानकी मंगल, चौथी रामचरित मानस, राम लला नहचु, पांचवी छठी है गीतावली, सातवीं कृष्ण गीतावली, आठवीं दोहावली, नौवीं विनय पत्रिका, 10वीं कवितावली, 11वीं रचना है वो रामाज्ञा प्रश्नावली, 12वीं बरवे रामायण। अब तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की जो रचना है, रचना का नाम है हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ न मान करके कवितावली का भाग माना है। कवितावली का भाग माना है। तुलसीदास की मुख्य भाषा अवधी है, जो संस्कृत निष्ठ अवधी कहलाती है। यानी हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम इसको नोट करते लिखेंगे। नोट करके ये लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान नाटक नहीं, हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर कवितावली का ही परिशिष्ट रूप माना। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहु को स्वतंत्र ग्रंथ न मान करके कवितावली का ही परिशिष्ट रूप माना है। परिशिष्ट रूप माना है, महत्वपूर्ण करके यानी नोट करके हम लिखेंगे। महत्वपूर्ण बात है, विशेष करके हम लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि तुलसीदास की मुख्य भाषा है वो तो अवधी है। दिखेगा नहीं, खिले रहते हैं। तुलसीदास जी की मुख्य भाषा अवधी है, जो संस्कृत निष्ठ अवधी कहलाती है। तुलसीदास की मुख्य भाषा क्या है? अवधी है, जो संस्कृत निष्ठ महत्वपूर्ण है। इसको दूसरे कलर में लिखते हैं। संस्कृत
निष्ठ अवधि। संस्कृत निष्ठ अवधि कहलाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप रामलला नहचु, इनकी रचना है। राम लला नहचु, रामलला नहचु की भाषा, रामलला जो नहचु है उसकी भाषा है ठेठ अवधि। ठेठ अवधि है। इन्होंने विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, गीतावली की रचना में ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली की रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। हमने आज पढ़ा वो है तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 में, जन्म स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और शिव सेंगर के अनुसार राजापुर गांव, गोंडा, उत्तर प्रदेश में। हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शुक्र क्षेत्र, सोरो, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम राम भोला, गुरु नर हरिदास, शास्त्रीय गुरु शेष सनातन। तुलसीदास को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। विशेष करके लिखा कि तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण महान रचना रामचरितमानस है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1574 ईस्वी। रचना समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस के बारे में लिखा मिलता है कि संवत 1631 कथा कहो हरिपद धरी शीशा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं की संख्या है वो 12 मानी जाती है। पहली रचना वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला नहचु, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण। उसके बाद हमने विशेष करके लिखा कि रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान बाहुक को स्वतंत्र ग्रंथ न मान करके कवितावली का ही परिशिष्ट रूप माना है। उसके बाद नोट करके लिखा कि तुलसीदास की मुख्य भाषा है वो अवधि है, जो संस्कृत निष्ठ अवधि कहलाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप रामलला नहचु की भाषा ठेठ अवधि है। इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, गीतावली की रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आज हम यहीं तक, कल हम पढ़ेंगे वो तुलसीदास जी से प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी इनकी। एक तरफ हम लिखेंगे प्रबंध रचना,
दूसरी तरफ लिखेंगे मुक्तक रचना, मुक्तक रचनाएं। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारी हम इनकी चर्चा करेंगे कल। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।